हेयर वॉश को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, लेकिन हमें सही चीज़ को जानना ज़रूरी है कि क्यों हेयर वॉश हमें करने हैं और क्यों नहीं करने हैं, किस टाइम पे नहीं करने चाहिए, किस टाइम पे करने चाहिए। इन सारी चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप गर्भधारण की कोशिश कर रही हैं, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हेयर वॉश को लेकर जितने भी मिसकंसेप्शन हैं, या फिर हेयर वॉश कब नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, प्रेगनेंसी से इसको हम कैसे रिलेट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारी फीमेल है जिनका ऐसा कहना होता है कि ओव्यूलेशन के टाइम से ही हेयर वॉश नहीं करना है, या फिर अगर उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो जब तक फर्स्ट यूएसजी नहीं हो जाता है, जब तक बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ जाती है, तब तक हेयर वॉश नहीं करना है। तो ये जो सारे मिसकंसेप्शन हैं, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ओव्यूलेशन के टाइम से हेयर वॉश बंद नहीं करना है। ओव्यूलेशन के टाइम से अगर आप हेयर वॉश बंद कर देते हो तो क्या होगा, ओव्यूलेशन से लेकर पीरियड का जो टाइम होता है वो 15 से 18 दिन का होता है, या फिर आप मान के चलो 15 दिन का। और जब तक पीरियड आते हैं और वो ख़त्म होते हैं तो पूरा जो पीरियड हो जाता है वो लगभग वो 20 दिन का हो जाता है। तो कोई अगर बिना हेयर वॉश के 20 दिन तक रह लेता है तो आप समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। चिड़चिड़ापन, हेडेक, गर्मी, हीट, सब कुछ होने वाला है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है अगर हम इतने दिन हेयर वॉश ना करें। तो सबसे पहले इस मिसकंसेप्शन को दूर करें कि ओव्यूलेशन के टाइम से ही हेयर वॉश नहीं करना है। दूसरा, ओव्यूलेशन के टाइम से लेकर या फिर जब हम कंसीव करते हैं उस समय से लेकर आपको जब तक गोद भराई ना हो जाए तब तक आपको हेयर वॉश नहीं करना। तो ये इतना लंबा टाइम कोई कैसे बिना हेयर वॉश किए रह सकता है ना, बहुत सोचने वाली बात है। हेयर फॉल, डैंड्रफ, उसके साथ साथ खुजली, मतलब क्या ही बताओ। आप समझ सकते हो कि अगर आप 20 दिन हेयर वॉश ना करो तो क्या हाल होगा। हेयर वॉश कब नहीं करना चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कभी भी जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है तो सेकेंड डे या थर्ड डे को आपको हेयर वॉश नहीं करना है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए? तो हमारा जो बॉडी है वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो नेचुरली तरीके से उसे बाहर निकालता है, जैसे कि यूरिन हो गया, स्टूल हो गए, या फिर हमारा जब पीरियड आता है तो उसमें टिश्यूज़ होते हैं, म्यूकस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ना नेचुरली तरीके से बॉडी से बाहर करती है, ताकि बॉडी की जो हीट है वो बाहर निकल सके, बॉडी कूल रहे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसीजर में बॉडी जो है ना अपने आप को हीट करती है, और जब बॉडी अपने आप को हीट करके डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश करती है, ऐसे में जब हम बाथ लेते हैं, हेयर वॉश करते हैं, तो वो जो बॉडी हमारा हीटेड रहता है, जो उस प्रोसीजर में रहता है ताकि हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलें, तो वो कूल हो जाता है। अगर आप हेयर वॉश करोगे तो जाहिर सी बात है आपका बॉडी कूल होगा ही, क्योंकि गर्मी के दिनों में भी जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो हम हमेशा बाथ लेते हैं, 1 बार 2 बार या 3 बार भी। तो अगर आप हेयर वॉश करोगे तो बॉडी आपकी कूल होगी, और फिर क्या होगा, पीरियड जो आपका सही से फ्लो आना चाहिए था वो नहीं आता है।
उसका फ्लो कम हो जाता है और जितने भी टॉक्सिन्स बाहर निकलने चाहिए थे नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। गर्मी का सीज़न आ ही चुके हैं, तो इस समय हम क्या करते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी ठंडा रहे, बाथ लेना पसंद करते हैं, हेयर वॉश करना पसंद करते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? हम अपने बॉडी को ठंडा रखने के लिए, खुद को कूल रखने के लिए। लेकिन जब हमारा पीरियड होता है उस वक्त हमें ऐसा नहीं करना है, स्पेशली सेकेंड और थर्ड डे को नहीं करना है। फ़्लो अगर सही से नहीं होगा बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेयर वॉश से ही ऐसा होता है, और भी बहुत सारे रीज़न है इसके, लेकिन हेयर वॉश भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम पीरियड की बात करते हैं। पीरियड दो तरीके के होते हैं। एक फ़ीमेल वैसी जिनको बहुत हेवी फ़्लो होता है, और एक फ़ीमेल ऐसी जिनको बहुत कम फ़्लो होता है। तो जिन भी फ़ीमेल को बहुत हेवी फ़्लो होता है वो पीरियड के तीसरे दिन हेयर वॉश कर सकती हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा फ़्लो होगा तो उनको हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी, आयरन की डिफ़िशियंसी हो सकती है। तो वो थर्ड डे को हेयर वॉश कर सकती हैं। इससे उनका फ़्लो थोड़ा कम हो जाएगा और उनको थोड़ा आराम भी मिलेगा। जिन भी फ़ीमेल को फ़्लो कम है, अगर वो हेयर वॉश कर लेती हैं तो एक तो ऐसे उनका फ़्लो कम है, 2 या 3 दिन में उनका पीरियड ख़त्म हो जाता है। और अगर ऐसे में आप हेयर वॉश कर लोगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें होगी। फ़्लो सही से नहीं आएगा तो फिर कंसीव नहीं हो पाएगी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनका भी पीरियड का फ़्लो सही नहीं है, उनको कंसीव होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसे में आप हेयर वॉश करोगे तो फिर आपका पीरियड ना के बराबर होगा और फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए जिन भी फीमेल का फ़्लो कम है वो 4 या 5 दिन के बाद ही हेयर वॉश करें तो ज़्यादा बेहतर है। चौथे दिन कर सकते हैं या फिर 5वें दिन आप करें। हाँ, जिनका फ़्लो अच्छा है या हेवी फ़्लो है वो तीसरे दिन हेयर वॉश कर सकती हैं। जिन भी फीमेल का फ़्लो कम है वो बहुत ठंडी चीज़ें ऐसे टाइम पे ना खाएं। फ़्लो कम है तो गरम-गरम चीज़ें खाने की कोशिश करें, जैसे कि आप अजवाइन का पानी ले सकती हैं, अजवाइन की टी ले सकती हैं, सिनेमन टी ले सकती हैं, या फिर वेजिटेबल सूप वगैरह ले सकती हैं। इससे बॉडी में गर्माहट आएगी और जितने भी टॉक्सिन्स हैं या फिर आपका जो भी फ़्लो है वो बिल्कुल सही से होगा। अगर आपको हेयर वॉश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगर उन दिनों यानी कि पीरियड के टाइम पे अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़े, आपको हेयर वॉश करना थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो लें। यानी कि अगर आपको ऐसा पता है कि आप पीरियड के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डे को कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो पीरियड के एक दिन पहले, यानी कि अगर आपका पीरियड 28 को आता है तो आप 26 या 27 को हेयर वॉश करें। तो इससे क्या होगा, आपका हेयर जो है वो मेंटेन रहेगा। बहुत ज़्यादा दिन अगर हो गया हेयर वॉश को तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप जस्ट हेयर वॉश आपने किया है तो फिर 2-3 दिन तक आपको काम चल जाना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप पहले से प्लान कर लें और पीरियड के एक दिन पहले हेयर वॉश कर लें। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।